नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुद्धायस एकेडमी में। फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि जो स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे उनको अपना रणनीति कैसा रखना चाहिए, किस तरह से वो स्ट्रेटजी के तहत अपनी जो एनसीईआरटी बेसिक बुक है उसको कब ख़त्म करे, उनकी जो एडवांस बुक है वो कब ख़त्म करे, पीटी पे कब फोकस करना चाहिए, मेंस पे कब फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर डेली अपडेट होता है तो उसको आप किस तरह से डील कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी 2024 के लिए तैयारी का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो टाइम अभी आपके पास इनफ है, 1 ईयर से अधिक है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट हुआ है और आप ये कोशिश कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मई लास्ट में एग्ज़ाम होगा तो आपके पास कितना है, 12 महीना अब प्लस 1 मंथ, तो 13 मंथ आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, 13 महीना आपके पास बचा हुआ है। इस 13 महीने में आपको क्या प्लान करना चाहिए, अपने रणनीति को किस तरह से आप डिटेल में चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है कि आप इस यूपीएससी में जो आते हैं ना, तो सबसे पहला आपको क्लियर कट अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो माइंडसेट का एग्ज़ाम है। इसमें सिर्फ ज़्यादा पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। आप ये सोच के आओगे कि हम यहाँ पे जाएंगे 15 घंटा करके पढ़ेंगे या 12 घंटा करके पढ़ेंगे, हमें रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर डेफिनेटली है नॉट। कोई गारंटी नहीं दे सकता यहाँ पे कि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो आप ये सोचेंगे ना बिगिनिंग में कि क्या करना चाहिए, आप सही ट्रैक पे सही समय में लग जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, पहले माइंडसेट को क्लियर करिए। माइंडसेट में ये होना चाहिए, यदि आप इस एग्जाम में आए हैं ना, तो आपको आंख बंद करके इसी एग्जाम पे फोकस करना है। फोकस आपको सिर्फ इसी एग्जाम पे करना है, ओनली वन। क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पीसीएस एग्जाम भी ले लेते हैं, साथ में पीसीएस एग्जाम भी ले लेते हैं। मेरा मानना है, या बहुत सारे टॉपर और जो हमारे कलीग हैं उनका सभी से बात करके एक ही कंक्लूजन निकलता है, यदि यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज का यदि प्रिपरेशन करते हैं, तो पहला अटेम्प्ट आपका किसी भी दूसरे पीसीएस के तरफ ना दौड़ते हुए पहला अटेम्प्ट आपको यूपीएससी पे फोकस करके देना चाहिए। यदि फ्रेंड आपको विश्वास मानिए, यदि यहाँ पे आप 12 महीना 13 महीना अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो यूपीएससी तो हो ही जाएगा आपसे। इन केस नहीं हो पाता है, फिर भी आपका पीसीएस के लिए तैयारी कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेट का पीसीएस आप देंगे उस स्टेट के सिर्फ स्पेशल को पढ़ना है। जैसे बीपीएससी देंगे तो बिहार स्पेशल, यूपी पीसीएस देंगे तो यूपी स्पेशल, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। बेसिक जो चीज़ें है वो सेम है, बेसिक चीज़ें क्या है, सेम है। तो इसीलिए आपको फोकस क्या करना है, पहले यूपीएससी पे ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरा का पूरा फोकस करना है। चलिए देखिए, आपको बहुत सारी जगह वीडियो मिलेगा, तैयारी इस तरह से करें, लेकिन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए क्या होता है रणनीति। आप सिर्फ और सिर्फ किताब लेके कूद जाओगे, यहाँ पे फेंका जाओगे, कहाँ जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धुरंधर, ठीक है, यहाँ पे अर्जुन और करण, बहुत सारे अर्जुन और करण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दिक्कतें आती है। तो पहला चीज, आपको फोकस क्लियर आपने कर लिया कि हमें यूपीएससी पे ही फोकस करना है और किसी अन्य एग्जाम पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। खासकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो ये एसएससी, रेलवे वगैरह पे अभी होल्ड ना हो, अभी रुक जाओ। अभी यदि सोचे हो तो 1 साल 1.5 साल आप तैयारी करो और आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। चलो, अब सबसे बड़ी चीजें आती है कि आपने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया, अब आप स्टार्ट कहां से करोगे। ठीक है, स्टार्ट कहां से करोगे, तो स्टार्ट जो आप करोगे ना, वो पहला चीज है बेसिक। बेसिक देखो, सीढ़ी जो चलता है ना, ठीक है, आप किसी मंजिल पे चढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे। ये विनिंग पोजीशन है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलोगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे जंप करोगे तो पता है ना बाद में क्या होगा, ये सहारा नहीं बनता है,
यहाँ पे यदि जंप करोगे तो सीधे नीचे जाओगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप क्लियर हुआ फिर दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, पहला बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहले जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, जिस इंसान के साथ आप लगने वाले हो, उसमें करियर बनाना चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ आपका परिचय अच्छा होना चाहिए। आप सोचोगे कि क्या बोल रहे हैं ये, मेरा ये कहना है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम का पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम का मतलब होता है पहले आप उस एग्जाम के सिलेबस को देखो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन 5 जगह भागने से अच्छा है एक वीडियो को पकड़ो, यहाँ पे तसल्ली से पढ़ाई करिए। भागने से और दौड़ भरी जिंदगी मत जियो दूसरे के तरह। यहाँ पे 99% लोग दौड़ते ही रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट जो मिलता है ना, जो आराम से तसल्ली से करते हैं। और ये जो फील्ड है ना, गारंटी के साथ लिख लो आप किसी पेपर पे, ये फील्ड में यदि आपने मेहनत कर लिया तो आपको लाइफ में कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इससे अच्छा कुछ कर सकते थे, ठीक है। सक्सेस हो गए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं सक्सेस हो गए तो उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। यही सक्सेस, यही है यूपीएससी, अपनी लाइफ को जीना सिखा देता है। तो सबसे पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको अच्छे से एनालिसिस करके आप 10-15 दिन इसमें टाइम दो। पहले दिन लक्ष्मीकांत मत उठा लो, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि हम लोग जब आते हैं टॉपर टॉक सुनते हैं, सारा चीज़ें करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन आप भूल चुके हो, लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, लेकिन वो बताते हैं किस स्टेज में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपने बता दिया सिलेबस और पीवाईक्यू आपने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस और पीवाईक्यू को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ें आना चाहिए वो है एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट एनसीईआरटी, अब यहाँ पे ना आप ये मत पूछना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए अभी स्ट्रेटजी जो है ना वो सेम है। एनसीईआरटी में जो ज़्यादा आपको फोकस करना है वो करना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के एनसीईआरटी आप 6 से लेके 12 तक का पढ़ लीजिएगा, 6 से लेके 12 की। उसके बाद ज्योग्राफी 6 से लेके 12th न्यू, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसमें भी आप जा सकते हो न्यू के साथ, लेकिन कोशिश करना 6 से 10 ओल्ड वाला पढ़ लेना, न्यू वाला पढ़ लेना, और 11-12 में ना, ठीक है, ये आप ओल्ड वाला पढ़ना, राइट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद पॉलिटी भी आपको 9 से पढ़ना है, ठीक है, 9 to 12 आपको न्यू वाली पढ़नी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए, इको के लिए 9 से 9 to 12, ठीक है। ये आपका 4 सब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये मस्ट है। किसके लिए, आपको ये पूरा का पूरा मस्ट है आपका यूपीएससी में एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, ठीक है। इस 4 पे आप फोकस करेंगे, उसके बाद किसी पे। अब एक सवाल आती है एनसीईआरटी कैसे पढ़े, हम इस पे वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कल या परसों अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, कहाँ पे फोकस करे, कहाँ पे नहीं करे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो एनसीईआरटी आप इस पे फोकस करके अपना स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जो चीज़ें आती है नेक्स्ट, अब क्या करें, तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ें हमने कहीं पे देखा है, जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, मैं आपको रेफरेंस देता रहूँगा, ठीक है। फर्स्ट जो चीज़ है वो आप दृष्टि आईएएस एकेडमी पे जाएंगे। दृष्टि आईएएस एकेडमी, आई थिंक वो हिंदी इंग्लिश सब बोथ में हो गया है, ठीक है। पहला दृष्टि आईएएस एकेडमी पे जाएंगे, दृष्टि आईएएस पे, और इस पे आपको एनसीईआरटी का क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मीन्स क्यूज टाइप का मिल जाएगा, जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है, तो वहां से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कितना स्कोर ला रहे हैं। यदि स्कोर आपका 70% से ऊपर आ रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आगे दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ना चाहिए। यदि 70% से नीचे है तो आपको रिवीजन करना चाहिए उस सब्जेक्ट को फिर से।
आपको इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। उसके लिए क्या करेंगे, आप फिर से उसको पढ़ेंगे। तो दृष्टि एस पे जाके उसको लगाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ये फर्स्ट स्टेज था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आपको कहाँ पे आना है, स्टैंडर्ड बुक पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चर्चा और खुल जाती है, चर्चा का सब्जेक्ट, कि पहले पीटी या पहले मेंस। ठीक है, क्योंकि ये 3 फेज में एग्जाम होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम अभी दरकिनार रखते हैं। ठीक है, इंटरव्यू अभी साइड में रहता है। पीटी या मेंस, तो देखिए ऐसा माना जाता है, ऐसा सिलेबस है यूपीएससी का, कि आपको पहले मेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या करना है तैयारी में, बेसिक बुक खत्म हो जाए उसके बाद आप एडवांस पे आ जाएंगे। एडवांस पे आ जाएंगे। हम अभी आपको टाइम टेबल नहीं बता रहे हैं कि 10 दिन में ये कर लेना, 20 दिन में ये कर लेना। देखो, मैं ईमानदारी से बताता हूं, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज तक दूसरे का रूटीन बनाए हुए फॉलो कर लिया हो तो मुझे बता देना। नहीं फॉलो होता है भाई। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ है, हर किसी का अपना वीकनेस है। मेरा स्ट्रेंथ है, मैं रात में 4-5 बजे तक जाके पढ़ता हूं। आपका स्ट्रेंथ होगा, आप सुबह में 5 बजे उठ के पढ़ते होंगे। तो कैसे इक्वल हो सकता है? मेरा स्ट्रेंथ है, हम 1 घंटे में 20 पेज पढ़ते हैं। आपका स्ट्रेंथ है 1 घंटे में 25 पेज पढ़ने का। तो आप मेरे से ज्यादा पढ़ोगे ना, तो आपकी तैयारी अलग होगी, मेरी तैयारी के टाइम टेबल अलग होगी। तो मैं टाइम टेबल का बात नहीं करता हूं कि जून में ये खत्म कर लेना, जुलाई में ये खत्म कर लेना। आएंगे उस पर, हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फोकस। तो अभी आपने समझ लिया कि आपको एडवांस में आ जाना है। तो आप बोलेंगे एडवांस में क्या? तो एडवांस में आपको सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, एक चीजें मैं और चीजें सजेस्ट करूंगा कि 2 या 3 टॉपर को टॉक सुनो। ठीक है, 2 और 3, 2 या 3 टॉपर का टॉक सुनना। उस टॉपर के टॉक सुनने के बाद एक कंक्लूजन निकालना और एक अपना प्लान बनाना। प्लान, मेकअप प्लान, एक प्लान बनाना। प्लान बना लीजिएगा आप लोग। बनाने के बाद उस प्लान को फॉलो करिएगा। 2-3 टॉपर का टॉक सुनने के बाद आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है दौड़ने भागने की। तो आपने एडवांस बुक पढ़ने लगे, और डे 1, आपका जो डे 1 है ना, डे 1 से आपको स्टार्ट कर देना है करंट अफेयर। आप बोलेंगे करंट अफेयर के लिए क्या? तो जो स्टूडेंट 2024 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको करंट अफेयर के लिए पहले आपको करना है क्या? करंट अफेयर के लिए पहले न्यूज़पेपर, मैं जो बता रहा हूं आप करते रहो। न्यूज़पेपर, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें दैनिक जागरण का आप देख सकते हो, या फिर आपको इतना अच्छा इंग्लिश है जो आप पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो फिर आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के साथ जा सकते हो। ठीक है, हम बहुत जल्द आपको दैनिक जागरण न्यूज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है तो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूं, तो कल से आपको द हिंदू एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प होता था, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई डिस्कशन नहीं होता है दैनिक जागरण का, लेकिन अब देखोगे कि हिंदू का बहुत सारी जगह पे डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, मैं कुछ कर रहा हूँ, और मेरा वेबसाइट भी बन रहा है, तो वहाँ पे भी हम करंट अफेयर अपडेट करने का कोशिश करेंगे डे टू डे। तो आपने समझ लिया कि न्यूज़पेपर, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप स्टार्टिंग में, और यदि आप दैनिक जागरण से हिंदी मीडियम से है तो दैनिक जागरण आप स्टार्ट कर लेंगे, राष्ट्रीय संस्करण याद रखिएगा। इस दोनों को करने के बाद आपको करंट अफेयर को अभी पढ़ना है। ज़्यादा करंट अफेयर में टाइम नहीं वेस्ट करना है आपका, 1 से 1.5 घंटा स्टार्टिंग टाइम में, और मैं बताऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर करने, ऐसे करंट अफेयर पढ़ने का क्या तरीका होता है, आप यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा सर्च करिएगा। जो सृष्टि देशमुख मैम जो है ना, उनका करंट अफेयर पढ़ने का जो तरीका है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और वो अच्छे तरीका है, यदि उसको फॉलो किया जाए तो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सृष्टि देशमुख जो मैम ऑल इंडिया रैंक 5 लाई थी, ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। ऑल इंडिया रैंक उन्होंने 5 लाया था। तो ये 4 चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो गई 2024 के लिए प्लान। माइंडसेट बनाइए, क्लियर करिए कि पहले हमें बेसिक कंप्लीट करना, पहले सिलेबस बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद एडवांस बुक पे आना है। एडवांस बुक की कम से कम 3 रीडिंग हो जाए,
ठीक है। उसके बाद आपको मेंस पे आना है। आपको सारा चीज़ें एडवांस में कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट को किस तरह से डील करोगे, किस सब टॉपिक को पढ़ना चाहिए, वो धीरे धीरे हम जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है 2024 का, उसमें हम क्लियर करते चलेंगे। और इसके बाद कौन सा वीडियो आना चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको करंट अफेयर पे वीडियो में बना दूं या एनसीईआरटी पे। तो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े ये वाला या फिर एनसीईआरटी पे वीडियो बना दो, हम उसको बनाएंगे। आप लोग देखिए जेन्युइन तरीका से, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एक प्लान बनाइए, मैंने क्या बोला, दो तीन टॉपर का स्ट्रेटजी देखिए, एक उसमें एक कंक्लूजन बना के अपना बनाइए। हाँ, इस तैयारी के दौरान आपको कोचिंग करना है या नहीं करना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का आता है क्वेरी। देखिए आपको यदि नीड लगता है तो कोचिंग कर लीजिए, हम ये नहीं बताएंगे कि मत करिए। लेकिन जीएस का जो है, जीएस आपको सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। यदि आपके पास डिसिप्लिन है और हार्डवर्क करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शनल का कोचिंग ले लेना है, ठीक है। ऑप्शनल का कोचिंग एक कर लेना है, ऑप्शनल ले लेना है। अब ऑप्शनल आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए 1 से 2 महीने के अंदर, और सबसे पहले ऑप्शनल खत्म कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल जैसे ही आप खत्म कर लेंगे ना, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो पहले ऑप्शनल खत्म कर लीजिएगा, जीएस भी स्टार्ट करिएगा। एनसीईआरटी के बाद ऑप्शनल पे फोकस करिएगा ज़्यादा, जीएस पे कर। हम आएंगे स्ट्रेटजी पे कि मेंस का एडवांस स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए एडवांस तरीके से। ये सीरीज जो है 2024 वाला, ये अपडेट होता रहेगा, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। एक ही दिन में बता दो तो आप पूरा तैयारी नहीं कर लोगे। पहले माइंडसेट बना लो, इस एग्जाम को करना है, सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस करना है। दूसरा चीज़ ये कर लीजिए कि हमें तैयारी करनी है तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भी रिसोर्स होना चाहिए, जो भी चीज़ें होना चाहिए, वो एक जगह प्रिपेयर कर लो, ठीक है, एक प्लेस पे। उसके बाद उसको फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको हेल्प मिलेगी और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये बताता हूँ, हमारे चैनल पे 1000 अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, क्योंकि लाइव जो आना ना, वो 1000 का बॉन्डिंग होता है। 1000 के बाद ही आप आ सकते हो। तो वो जैसे ही क्लियर होगा, उसके बाद हम करंट अफेयर हो, दूसरे भी डील हो, तो हम लाइव आके करना चालू करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी आना हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा और हम उसको आपको तुरंत क्लास में बताते रहेंगे। तो आप यदि चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तैयारी इतना आसान होता तो सभी कर लेता। तो इसीलिए आप इस तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप बहुत ही 99% लोगों में से एक होता है जो तैयारी करने आता है यूपीएससी का। ये भी समझ लीजिए, हमारे जो 131 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से 5 लाख ही फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देना छोड़िए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो इसीलिए आपका सौभाग्य है, तो सौभाग्य को पूरा करिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।